અને સીધા જ આપણે લઈ જઈશું મહાકુંભમાં, જ્યાં ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પહોંચ્યા છે અને આપ જોઈ શકો છો આજે ભગવા રંગમાં પણ તેઓ રંગાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે। आ रही है धर्म संसद में मिलने से पहले अब ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की, जो अब त्रिवेणी संगम में जाकर डुबकी लगाने वाले हैं। सबके साथ मिलकर, सभी साधु संतों के साथ मिलकर एक साथ आप देख रहे हैं कि संगम तट पर हैं और धीरे धीरे उतरकर जो जगह बनाई गई है सबके जाकर डुबकी लेने के लिए, उसमें वो भी शामिल हैं। सभी संप्रदायों से, अखाड़ाओं से जितने भी धर्मगुरु हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके पीछे आ रहे हैं। पतंजलि योग पीठ से बाबा रामदेव भी वहाँ दिख रहे हैं और उस ठंडे पानी में नीचे उतरते हुए उस पवित्र धरती पर, जहाँ पर जैसा अभी सबीना बता रही थी, ब्रह्मदेव का, भगवान ब्रह्म का पहला यज्ञ यहीं पर हुआ था, इसी त्रिवेणी संगम पर हुआ था। और वहीं पर अब स्नान एक साथ करते हुए देखिए योग गुरु रामदेव हैं, अखाड़ा के कई सारे मंडलेश्वर हैं, पीछे योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और सभी धर्म गुरुओं के साथ एक साथ मिलकर गृह मंत्री अमित शाह अब संगम तट पर पहुंचे हैं। त्रिवेणी पर डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में अब तक 12 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु भक्त वहां पहुंच चुके हैं, जिनकी जो यहाँ अब संगम तट में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। तो अमित शाह जी फिर वहाँ ये एरिया बनाया गया है, सब जगह 3 बार नीचे डुबकी लगाकर प्रोक्ष करने की प्रथा है, चलन है, प्रचलन है। यही सारे धर्मगुरु वहाँ अमित शाह जी को आशीर्वाद भी देते हुए और साथ में डुबकी लगाते हुए, तो जल के साथ प्रोक्ष कर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। सबने साथ मिलकर वहाँ संगम तट पर डुबकी लगाई और ये वो तस्वीरें आध्यात्म का सबसे बड़ा संगम इसे कहा जा सकता है, जहां मानवता इतनी संख्या में शांतिपूर्वक आकर धर्म में विलुप्त हो जाती है, आध्यात्म में विलुप्त हो जाती है, आध्यात्म में लुप्त हो जाती है। उसी बात को यहाँ इस संगम तट पर आप देख सकते हैं कि देश के गृह मंत्री भी आप पहुँच चुके हैं। दुनिया जहां अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के, अलग अलग पंथ के लोग यहाँ पहुँचे हैं इसी खोज में कि उन्हें भी इस जीवन मृत्यु के इस चक्र से मोक्ष मिले, उन्हें मुक्ति मिले, उनके पाप, उनके किए गए कर्म, उसका फल उन्हें मिले, पाप से उनके पाप धुल जाएं और जो अच्छे कर्म हैं, सुकर्म है, उसका फल भी उन्हें मिले। पर सबसे बड़ी बात कि साइंस से देखें या स्पिरिचुअलिटी से देखें, विज्ञान से देखें या आध्यात्म से देखें, वहाँ उपस्थित जितने फोटोग्राफर्स हैं, मीडिया के हमारे भाई बंद हैं, उनसे कहते हुए कि ज़रा पीछे हट जाएं और अर्घ्य देते हुए, प्रार्थना करते हुए और करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह संगम तट पर डुबकी लगाते हुए, प्रार्थना करते हुए और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नाथ संप्रदाय के महंत योगी आदित्यनाथ भी वहां उपस्थित, उन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई फिर। और कई सारे धर्मगुरु और अखाड़ाओं के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर वहां मौजूद। पतंजलि योग पीठ से बाबा रामदेव भी वहां दिखे। अब धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकलते हुए मीडिया के सभी बंधुओं से आग्रह करते हुए अमित शाह कि वो अर्घ्य की दिशा से हट जाएं और हाथ में अब प्रोक्ष लेकर के अंजलि करके और फिर उसे अर्पण कर फिर ग्रहण करने की प्रथा है। मंत्र का उच्चारण भी हो रहा है उस वक्त, जहां अब इन्होंने हाथ में, सबने अपने हाथ की अंजलि बनाई है और जहां प्रोक्ष किया जा रहा है
और फिर मंत्रोच्चारण के बीच ये छोटी सी एक पूजा, एक प्रथा, अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग प्रथा होती है और पूजा पाठ का, पूजा की रीतियां होती हैं, पद्धति होती है। वहाँ गृह मंत्री अमित शाह मंत्रोच्चारण के दौरान उन्हें ये कहा गया है कि एक हाथ से अंजलि लें और दूसरे हाथ से इसे ग्रहण करें जल को, और उसी त्रिवेणी संगम के जल को ग्रहण करते हुए, और वहाँ जितने महंत हैं, साधु हैं, वो उन्हें बताते हुए कि कैसे उन्हें ये करना है। और इस मंत्रोच्चारण के बीच अंततः अंजलि में जो जल है उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करना, अपने ऊपर प्रोक्ष कर फिर बाहर निकलने की पद्धति है, प्रथा है। हालांकि कुंभ में ये कहा जाता है कि एक बार स्नान करना काफी नहीं है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चंद्रमा की का प्रकरण है, तो कृष्ण पक्ष से शुरू किया तो शुक्ल पक्ष तक आपको हर रोज वहां स्नान करना चाहिए, ये कहा जाता है। और ब्रह्म स्नान 6 ब्रह्म स्नान है। 6 ब्रह्म स्नान में से कम 3 ब्रह्म स्नान की साइकिल को आपको वहां कुंभ में होना चाहिए, और हर रोज आध्यात्म में लीन होकर वहां त्रिवेणी संगम में स्नान कर, ध्यान लगाकर, अपने आराध्य को याद कर अपना अंततः शुद्धिकरण, अंदर से शुद्धिकरण, क्लेंजिंग ऑफ द सोल जिसे कहा जाता है, आत्मा का शुद्धिकरण, इसे करना चाहिए। यही वहां विधि है। पर श्रद्धालु श्रद्धा मन से अगर वहां जाते हैं और एक बार भी डुबकी लगाते हैं तो कहा जाता है कि आध्यात्म की दिशा में, ऑन द जर्नी टू हायर कॉन्शियसनेस जैसा कई लोग कहते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा फासला आप तय कर लेते हैं। देखिए, इस भगवान सूर्य को भी उन्होंने प्रार्थना की, अंजलि दी, और अब अंततः अमित शाह जी को वहाँ मौजूद जितने भी अखाड़ा के साधु संत हैं, धर्म संसद के वरिष्ठ संत हैं, वो सब वहाँ मौजूद हैं, उपस्थित हैं, और प्रोक्ष कर आशीर्वाद देते हुए गृह मंत्री अमित शाह को, और एक धर्मगुरु ने उनके गले में कंठी माला भी उन्हें पहनाई है, आशीर्वाद देते हुए। हर कोई उन्हें आशीर्वाद देकर, उन्हें अपने मनपूर्वक आशीर्वाद देकर अब अमित शाह इस विधि को संपन्न कर बाहर निकलते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहीं उनके पीछे वहां खड़े थे, उनका इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही दिन पहले अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के साथ यहां प्रयागराज में डुबकी लगाई थी, और अब योग गुरु बाबा रामदेव को गंगा तट पर, त्रिवेणी संगम तट पर आगे ले जाते हुए, अलग ले जाते हुए, उनसे विशिष्ट एक बार और डुबकी लगाते हुए, 1 2 3 की डुबकी गिनती आप देखें, दूसरी योगी आदित्यनाथ जी की उन्हें लेकर के। तो संगम स्नान गृह मंत्री अमित शाह का पूर्ण हुआ, उनके साथ योगी आदित्यनाथ, योग गुरु रामदेव और अन्य अखाड़ाओं के और धर्म संसद के वरिष्ठ साधु वहां उपस्थित, जिनमें से एक ने पूरी विधि पूर्वक उनसे संगम तट पर डुबकी लगाकर पूजा कराई, जल को अर्घ्य की तरह अर्पित करने को कहा सूर्य को, और इस संगम में तीनों जो दिव्य नदियां हैं, माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती, और उसके बाद अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि संगम तट पर स्नान के बाद सभी बाहर निकले हैं और फिर से अपने वस्त्र को धारण कर धर्म संसद की ओर चलेंगे। एक अद्भुत दृश्य, सबीना हमारे साथ हैं। सबीना, अद्भुत दृश्य, आध्यात्म की पराकाष्ठा कहा जाता है कुंभ को। जो यहाँ पहुँचता है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आध्यात्म के अपनी जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और अमित शाह को, जहाँ जितने धर्मगुरु वहाँ मौजूद थे, उपस्थित थे,
उन्होंने विधि पूर्वक जिस तरह से अर्घ्य करना चाहिए, जिस तरह से वहां पर प्रोक्ष करना चाहिए, मंत्रोच्चारण के साथ सूर्य को भी देखकर, उनको भी प्रार्थना कर कर सूर्य को भी अर्घ्य अर्पित किया। बिल्कुल सही आनंद। देखिए, कहते हैं भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, लेकिन अगर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये भी परम सत्य यहाँ पर है। आस्था की डुबकी जो अभी गृह मंत्री अमित शाह के जरिए लगाई गई, सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए लगाई गई, बाबा योग गुरु रामदेव के जरिए लगाई गई और माननीय साधु संतों के साथ जो लगाई गई, जिसे बहुत ही प्रेम पूर्वकता से आपने खुद अपने शब्दों के जरिए करोड़ों दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचाया है। તો ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આસ્થાની ડૂબકી લગાવી છે. ત્રિવેણી સંગમ જઈ અને તેઓએ 3 વખત ડૂબકી લગાવી. માં